हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजी क्लासेस वंस अगेन। और बिजनेस स्टडीज़ की क्लास सेकंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बेटे आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ में लास्ट लेक्चर के बाद आज जो करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि बिजनेस की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और बिजनेस क्या है। तो लास्ट क्लास में अगर हम थोड़ा सा रिव्यू करें पिछली क्लास में, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बिजनेस क्या है। तो बिजनेस की डेफिनेशन, ये हमारी बिजनेस की डेफिनेशन है। और लास्ट क्लास में बिजनेस की डेफिनेशन के साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि बिजनेस की करैक्टरिस्टिक्स क्या है। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमने ये देखा था। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमने देखा था कि बिजनेस जो है प्रोडक्शन या प्रोक्यूरमेंट करके होता है, यानी कि या तो आप बनाकर बेचते हैं या आप खरीद कर बेचते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस हम करते हैं, यानी कि हम किसी को कुछ ना कुछ सेल करेंगे, बदले में हम उससे पैसा लेंगे, एक्सचेंज करेंगे। उसके बाद गुड्स और सर्विस को हम रेगुलर बेसिस पर डील करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अगर आप एक बार कोई एक्टिविटी कर लेते हो तो उसको बिजनेस नहीं कहा जाता। आप जब उसी एक्टिविटी को रिपीटेड नेचर में करते हो तो आप उसको बिजनेस कहते हो। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो आया था प्रॉफिट अर्निंग। तो प्रॉफिट अर्निंग की बात करेंगे तो प्रॉफिट जो हम कमाते हैं वो अनसर्टेन होता है, पता नहीं हमें कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी वजह से हमारे बिजनेस में जो रिटर्न है, रिटर्न मतलब जो हम अर्निंग करेंगे, वो अनसर्टेन होती है। और अनसर्टेनिटी की वजह से ही हमारे बिजनेस के अंदर रिस्क होता है। और इसी रिस्क को उठाने के बदले, इसी रिस्क को बियर करने के बदले हमें प्रॉफिट मिलता है। तो आपने सुना होगा मोर रिस्क मोर रिटर्न या मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। तो इसका मतलब जो बिजनेस जितना ज़्यादा रिस्की होता है उसके अंदर प्रॉफिट अर्न करने की उतनी ही ज़्यादा कैपेबिलिटी भी होती है। आगे चलें तो फिर हमने बात करी थी इस टॉपिक की कि आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2। ठीक, तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 और लेक्चर 2, इसकी हम आज बात कर रहे हैं। क्लियर? चलिए जी, तो देखते हैं बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सबसे पहले हमने बात करी थी कि जो बिजनेस है, बिजनेस में आप क्या करते हो, गुड्स या तो खरीद कर बेचते हो या बनाकर बेचते हो। ठीक है, तो देखिए, बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज, रेगुलरली करते हैं, बार बार करते हैं, एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज प्रोडक्शन। या तो आप खरीद कर बेचोगे या आप प्रोडक्शन यानी कि बनाकर बेचोगे। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि या तो आप गुड्स बनाकर बेचोगे या खरीद कर बेचोगे। गुड्स के साथ कभी कभी सर्विस भी होती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एक रेस्टोरेंट का। जब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर आपको गुड्स भी मिलता है और साथ ही साथ आपको वहाँ पर सर्विस भी मिलती है। तो गुड्स और सर्विस दोनों साथ भी हो सकती हैं, खाली गुड्स भी हो सकता है। विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट, इसके पीछे हमारे प्रॉफिट होता है, जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाने का होता है। और सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द पीपल, तो ये हमने बिजनेस का मीनिंग पहले भी पढ़ा हुआ है। अब अगर हम बात करें कि प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन में आप ध्यान दीजिएगा। प्रोफेशन, पहले तो इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं कि प्रोफेशन क्या हो सकता है। बेटे, डॉक्टर इज अ प्रोफेशन, लॉयर इज अ प्रोफेशन, सीए इज अ प्रोफेशन। ये कुछ प्रोफेशंस के नाम दिए मैंने यहां पर आपको, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बेटे, बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है विच रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। प्रोफेशन के लिए आपके अंदर कुछ स्पेशल नॉलेज, कुछ स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए। जैसे एक डॉक्टर है, एक लॉयर, एक सीए है, इनके अंदर स्पेशल नॉलेज और स्किल्स होती हैं। ठीक, वो नॉलेज उन्होंने कॉन्टिन्यूस स्टडी कर करके अर्न करी होती है।
इन द ऑक्यूपेशन, इन एवरी प्रोफेशन गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट क्या होती हैं? गाइडलाइंस होती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। बेटे कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है डूज एंड डोंट्स। जैसे आप एक बात समझिए कि जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए एक लीडिंग एसोसिएशन होती है आईएम में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। लॉयर के लिए होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सीए के लिए होती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब प्रोफेशन है, तो इनकी जो गवर्निंग बॉडी है, ये जिसके अंडर होते हैं, वो इनके लिए क्या बनाती हैं? गाइडलाइंस बनाती हैं और कोड ऑफ कंडक्ट बनाती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब डूज एंड डोंट्स, कि एक लॉयर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक सीए को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बातें उनकी जो इंस्टीट्यूशन या उनकी जो गवर्निंग बॉडी है वो बताती है। लेकिन बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए बिजनेस अलग है। बिजनेस में आप खरीद कर माल बेच रहे होते हैं, यहाँ पर कोई माल की बात ही नहीं होती, गुड्स की बात ही नहीं होती। आप अपनी नॉलेज और स्किल्स का यूज करके अपनी सर्विसेज सामने वाले को देते हो, ठीक। लेड डाउन बाय द प्रोफेशनल बॉडीज, ये जो मैंने नाम लिए आईएमए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये सब प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं, हैव टू बी फॉलोड, यानी कि इनकी प्रोफेशनल बॉडी जो भी रूल्स बनाती हैं इन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। दोज इंगेज्ड इन प्रोफेशन आर नोन एज प्रोफेशनल्स। जो लोग प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको प्रोफेशनल्स कहते हैं। तो चलें और थोड़ा सा आगे प्रोफेशन की यहाँ पर जब हमने बात करी है, तो जैसे कि सपोज करिए मेडिकल फील्ड है, वहाँ डॉक्टर, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उनकी प्रोफेशनल बॉडी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर के लिए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ICAI होता है। तो यानी कि हर एक की कुछ ना कुछ एक प्रोफेशनल बॉडी ज़रूर होती है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट। बेटे एम्प्लॉयमेंट का बड़ा सिंपल सा मतलब है, यू आर डूइंग अ जॉब, आप एक जॉब कर रहे हैं, क्लियर। और जॉब में क्या होता है, आप अपनी जो सर्विसेज हैं, जो आप अपनी सर्विस हैं वो किसी दूसरे को दे रहे होते हैं, किसी फिक्स पर्सन को दे रहे होते हैं डेली। देखिए क्या लिखा है, एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। अदर्स वर्ड पे फोकस करिएगा। टू गेट द रेम्यूनरेशन, बेटे रेम्यूनरेशन का मतलब वेजेस भी हो सकती है, सैलरी भी। वेजेस का मतलब है मजदूरी, मजदूर को जो मिलती है मजदूरी, करेक्ट। तो मजदूरी भी हो सकती है, सैलरी भी हो सकती है। अगर मैं एक स्किल्ड काम कर रहा हूँ, डेली बेसिस पर मुझे पैसे मिलते हैं, तो मैं सैलरी अर्न करता हूँ, मतलब मुझे हर महीने के पैसे मिल रहे हैं तो सैलरी है, और मुझे रोज के रोज अगर पैसे मिल रहे हैं तो वो वेजेस है, ठीक। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय द अदर्स, हम किसके अंडर काम कर रहे हैं? एम्प्लॉयड बाय अदर्स, दूसरों के अंडर काम करते हैं। जैसे कि आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही हो बैंक के एम्प्लॉय को। अब हमें ये कंपैरिजन देखना है, मेन तो बात यहाँ पर आती है, ठीक है। तो इस कंपैरिजन पे आते हैं और देखिए ऐसा ही डिफरेंस आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। आप अपनी बुक के डिफरेंसेस को भी पढ़ सकते हैं और मेरे साथ साथ आप केवल इसको समझ सकते हैं। अब ये जो बेटे डिफरेंस है, ये डिफरेंस एग्जाम में 3 मार्क्स का डिफरेंस भी आ सकता है कि राइट डाउन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और ऐसे भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, मतलब किस बेस पर उन्हें डिफरेंशिएट करना है, ये भी एग्जाम में खुद लिखा हुआ आ सकता है। देखिए अब आप 11th क्लास में आ गए, 10th क्लास से थोड़ा सा आपको अपना जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। डिफरेंसेस ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, आप कुछ भी लिख दो, और ये भी हो सकता है कि आपको बेसिस के साथ पूछ लिए जाएं। तो सबसे पहले देखते हैं मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। इसको स्टैब्लिश कैसे किया जाता है, इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है। एंटरप्रेन्योर, बेटे एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो बिजनेस करता है, जैसे हम लोग अपनी कॉमन लैंग्वेज में बिजनेसमैन कह देते हैं, उसको एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। एंटरप्रेन्योर मतलब अ पर्सन हु इज बियरिंग द रिस्क, एक पर्सन जो रिस्क उठाता है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज नेसेसरी। मान लो मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं, तो क्या चाहिए? मैंने एक डिसीजन ले लिया कि आई विल स्टार्ट अ रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस, ये मैंने डिसीजन ले लिया बस। और क्या चाहिए? अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी है तो, लीगल फॉर्मेलिटी है तो, जैसे कपड़े के काम के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी तो नहीं चाहिए हमें एक दुकान चाहिए और हम अपना बिजनेस वहाँ शुरू कर देंगे, ठीक। लेकिन किसी किसी काम के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है।
फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू ओपन अ फार्मेसी शॉप, आप एक दवाई की दुकान खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है लाइसेंस चाहिए, उसके लिए ऑब्वियस सी बात है परमिशन चाहिए। प्रोफेशन के लिए तो यानी कि यहाँ पर केवल आपको डिसीजन लेना है। और प्रोफेशन में क्या होता है, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस COP। पहली बात, आपको किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर बनना पड़ेगा और आपके पास प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो आप क्या बनेंगे, प्रोफेशनल। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या चाहिए हमें अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए या सर्विस एग्रीमेंट चाहिए। जब हम कहीं पर जॉब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ हमें क्या देते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर देते हैं, ठीक, कि हाँ भाई हम आपको काम पर रख रहे हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या चाहिए, केवल आपको डिसीजन लेना है, यहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर बनना है और आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, और यहाँ पर आपको क्या चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए या सर्विस एग्रीमेंट चाहिए, यहाँ पर ये चाहिए। नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, आप क्या कर रहे होते हैं, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करा रहे होते हैं, खाली सर्विस नहीं, गुड्स एंड सर्विस। यहां पर क्या होता है, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विस, एक्सपर्ट सर्विस। पर्सनलाइज्ड सर्विस, बेटे डॉक्टर सबको एक जैसा ट्रीटमेंट तो नहीं देता, पेशेंट टू पेशेंट उसका जो ट्रीटमेंट है वेरी करता है। परफॉर्मिंग वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्टर रूल्स, जब हम किसी के एम्प्लॉय होते हैं तो भाई जो भी वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है, ठीक। उसके बाद हमारा थर्ड आता है क्वालिफिकेशन। बेटे बिजनेस के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर मैं एक इलिटरेट पर्सन हूँ तो भी मैं बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, तो बेटे बिजनेस के लिए नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज और ट्रेनिंग सब कुछ चाहिए। जैसे आप मान लीजिए CA बनना चाहते हैं, कॉमर्स के बच्चे को CA बनना है, तो उसको पहले तो CA क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर उसको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा किसी काम में, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके वो एक प्रैक्टिसिंग CA बनेगा। अगर आप CA बनने के बाद भी कहीं जॉब करने लग जाते हैं तो आप किस में चले गए, एम्प्लॉयमेंट में चले गए। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रेस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो भी कहे, जैसे मैं अगर कहीं पर भी जॉब करूंगा तो भाई जो उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी कि हाँ भाई हमें अपने यहाँ पर अकाउंटेंट चाहिए और अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशन MCOM होनी चाहिए, तो ठीक है, अगर मेरे पास वो क्वालिफिकेशन है, वो ट्रेनिंग है, तो मैं वहाँ पर जॉब कर सकता हूँ, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा रिवॉर्ड और रिटर्न। हमें मिलता क्या है, बिजनेस के बदले हमें मिलता है प्रॉफिट, प्रोफेशन में हमें मिलती है फीस, और एम्प्लॉयमेंट में हमें मिलती है सैलरी और वेजेस। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यहां पर इसको एक मिनट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पॉइंट नहीं है ये, यहां पर हम बात कर रहे हैं अनसर्टेनिटी की, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन। प्रॉफिट कैसे होते हैं, अनसर्टेन होते हैं यहां पर, और इरेगुलर होते हैं, और रिस्क होता है यहां पर। यहां पर क्या होता है, फी जो है जर्नली रेगुलर होती है हमारी और सर्टेन होती है, और थोड़ा रिस्क होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहां पर तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है, यहां पर रिस्क मॉडरेट होता है, और यहां पर वेरी लेस होता है, यहां पर रिस्क बिल्कुल नहीं होता। क्लियर, आई होप यहां तक की बात क्लियर होती है। तो अगर हम रिस्क की बात करें, दोनों पॉइंट हमने एक साथ कवर कर लिए। अब उसके बाद आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पॉइंट, मैं आपको लास्ट में डील करा दूंगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बेटे ध्यान से सुनना है, यहां पर हम अपना बिजनेस किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर करना पॉसिबल है, लेकिन यहां पर और यहां पर अपने प्रोफेशन को किसी और को ट्रांसफर कर देना, मैं डॉक्टर हूं तो मैं अपनी डिग्री किसी और को ट्रांसफर थोड़ी कर दूंगा, तो यहां पर हम अपने टैलेंट को किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और यहां पर भी नहीं कर सकते। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, मैंने आपको बताया था बेटे, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है किसी हद तक मॉरल ग्राउंड पर डूज एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स, मतलब मॉरल ग्राउंड पर मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आप देखिए, जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर को कहते हैं कि भाई देखो मरीजों की सेवा करना तुम्हारा फर्ज है, ऐसा कोई फर्ज बिजनेस में नहीं होता, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, कोई मोरालिटी नहीं होती हमारी। मेरा कोई फर्ज नहीं है कि मैं आपको सामान बेचूं, नहीं है मेरी मर्जी, मैं नहीं बेचूंगा।
लेकिन यहाँ पर क्या होता है बेटे, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर बेटे एक प्लेज लेता है जब वो डॉक्टर बनता है, एक कसम खाता है कि मैं गरीबों की सेवा करूंगा, ठीक है, लोगों की मदद करूंगा, लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल रहूंगा, तो ये एक प्लेज करता है। ऐसी कोई प्लेज, ऐसी कोई कसम ये दोनों नहीं खाते, ठीक। लेकिन इसके लिए भी कुछ ना कुछ नॉर्म्स और बिहेवियर होते हैं कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जाएगा तो वहाँ पर ये करेगा, ये नहीं करेगा, करेक्ट। तो ये कुछ बातें यहाँ पर इसके लिए भी होती हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट इसके लिए होता है। आगे चलते हैं और थोड़ा सा, उसके बाद एग्जाम्पल आप समझते हैं, शॉप, फैक्ट्री, लीगल, और यहाँ पर आप लॉयर बन गए, डॉक्टर बन गए, सीए बन गए, यहाँ पर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं। एक पॉइंट आया था कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। तो बेटे कैपिटल जो है, पैसा जो लगाने की बात होती है, इसमें हाई होती है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। इसमें लेस देन बिजनेस, इसमें बहुत कम लगता है बिजनेस के कंपैरिजन में, और इसमें नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर कैपिटल लगाने की ज़रूरत होती ही नहीं क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं। आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर होगा, द डिफरेंस अमंग दी बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। आप बेटे इन्हें देखकर अपने नोट्स भी बना सकते हैं, साथ साथ पॉज करके आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।